Hello students, a very good morning to all of you, and today we will discuss our remaining chapter of our first chapter of the book Beehive, that is the fun they had. And अभी तक हमने क्या स्टडी किया है? अभी तक हमने यही स्टडी किया है कि टॉमी एंड मर्गी आर द मेन कैरेक्टर्स एंड वो जैसे 100 and 200 इतने 1 सेंचुरी के बाद के स्कूल्स किस तरह के होंगे उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं वो, और वो डिस्कस कर रहे हैं कि आज के टाइम के स्कूल्स कैसे होते थे, बिकॉज उनके लिए ये वाली चीज बिल्कुल नहीं है. और अभी तक हमने यही देखा है कि उनके पास एक मैकेनिकल टीचर होता था, स्क्रीन होती थी, उनके बेडरूम से नेक्स्ट रूम इनका स्कूल होता था. सो लेट्स डिस्कस अगेन समथिंग न्यू इन अवर रिमेनिंग चैप्टर. श्योर दे हैड अ टीचर, कि उनके पास एक टीचर होता था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर. वो एक उस रेगुलर टीचर वो नहीं था जैसे कि हमारे पास मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर टीचर होता है. इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कि एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स things and gave them homework and asked them questions. कि जो उनके टीचर होते थे वो बॉयज और गर्ल्स को होमवर्क देते थे, काम करने के लिए देते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछा करते. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर. श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. क्यों नहीं हो सकता है एक मैन भी, मेरे जो फादर है वो भी इतने ज्यादा स्मार्ट है जैसे कि हमारे टीचर हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आईज बेचा, ही नोज ऑलमोस्ट, उन्हें बहुत ज्यादा पता है. एंड आई बेचा मतलब क्या होता है कि आई बेट यू, कि मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ कि उन्हें इतना पता है. ओके, आई एम सो श्योर अबाउट इट. मर्गी wasn't prepared to dispute that, और मर्गी उस टाइम डिस्प्यूट करने के लिए यानी किसी चीज का विरोध करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए वो बिल्कुल ही तैयार नहीं थी या उसका मूड नहीं था. शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस, कि मुझे नहीं चाहिए कि कोई अजनबी कोई मेरे घर में आए टू टीच मी, वो भी मुझे पढ़ाने के लिए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, टॉमी बहुत जोर से हंसा. यू डोंट नो मच मैरी, तुम्हें इतना नहीं पता. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर में नहीं रहते. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सबके सब बच्चे वहां जाते जस्ट लाइक वी हैव. ओके, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सबके सब बच्चे सेम ही चीज को लर्न किया करते. श्योर इफ दे वर द सेम एज, लेकिन उनकी एज थी वो सेम होती थी, जैसे कि LKG वालों की अलग एज होती है, 11th वालों की ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप होता है, इसी तरह से. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी मम्मा ये बोलते हैं कि जो टीचर होता है उसे एडजस्ट करना पड़ता है कि हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का माइंड कैसा है उसको वो उस तरह से समझाता है. एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को एक अलग तरह से टीच किया जाता है. जस्ट द सेम दे डोंट डू इट दैट वे देन, लेकिन वो इस तरह से उस टाइम नहीं करते होते थे. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो जो टॉमी है और मर्गी है वो दोनों आपस में एक बुक को रीड कर रहे थे. तो टॉमी मर्गी को बोलता है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर तुम रहने दो, तुम इस बुक को मत पढ़ो. आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं बोला कि ये मुझे पसंद नहीं है. मर्गी सेड क्विकली, मर्गी ने फटाफट से बोला. She wanted to read about those funny schools, but वो किस चीज के बारे में जानना चाहती थी? वो schools के बारे में जानना चाहती थी. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie school, उनका भी ये चैप्टर हाफ भी फिनिश नहीं हुआ था, ये वाली बुक हाफ भी उन्होंने फिनिश नहीं की थी. तभी की तभी जो मर्गी की मम्मा ने उससे बोला मर्गी स्कूल का टाइम हो गया, यू हैव टू कम. एंड मर्गी इस तरह से देखते लुक्ड अप, नॉट येट मामा, कि अभी नहीं मामा. Now, said Mrs. Jones. Mrs. Jones ने बोला कि बिल्कुल अभी आओ. And it's probably time for Tommy too. और शायद ये टॉमी का भी टाइम हो गया पढ़ाई करने का. मर्गी said to Tommy, can I read the book some more with you after school? कि हम स्कूल के बाद ये वाली बुक पढ़ें? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. शायद उसने बोला nonchalantly, यानी कि showing much interest एंड एंथुजियास्ट केयरलेसली, कि उसने इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा. उसने ठीक है पढ़ लेंगे, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. उसने इस तरह से उसे दिखाया. ही वॉकड अवे, और वो बिल्कुल यूं सीटी बजाता हुआ, विस्लिंग करता हुआ ओल्ड जो वो बुक थी उसे अपने टक करके अपने आर्म के अंदर दबा के वो चला गया वहां से.
मर्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम. अब मर्गी स्कूल रूम में गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और वो कहाँ था? बेडरूम से जस्ट आगे था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. जो मैकेनिकल टीचर था, स्क्रीन के ऊपर जो टीचर था, वो वेट कर रहा था उसकी. It was always on at the same time every day except Sunday, Saturday और Sunday. Saturday और Sunday को छोड़ के बाकी सबके सब दिन ऐसा ही होता था कि वो उसी टाइम वो पढ़ाई किया करते थे. As it is all given in this picture कि जो मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन के ऊपर उनके टीचर उन्हें वो होमवर्क देते थे, असाइनमेंट देते थे इन रोबोटिक्स टाइम. Okay, so because her teacher said little girls learn better if they learn at regular hours. जो मर्गी की ममा थी वो बोलती थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से लर्न कर पाते हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में पढ़ाई करें तो. The screen was lit up, स्क्रीन ऑन हुई एंड जो स्क्रीन है उसकी लाइट ऑन हुई और उसने बोला Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. कि आज हम अरिथमेटिक का लेसन करेंगे और हम प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और जो आप कल का जो आपको होमवर्क दिया था उसे प्रॉपर स्लॉट के अंदर डाल दीजिए. मर्गी डिड सो विद अ साई. साई होता है जैसे हम दुखी होके बोलते हैं नहीं मुझे नहीं करना, ऐसे परेशान होके. तो मर्गी ने भी इसी तरह से उस चीज को कर लिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी होके. बिकॉज शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. क्योंकि वो उस टाइम ये सोच रही थी कि जो उसके दादा के स्कूल होते थे वो किस तरह के होते थे. All the kids from the whole neighborhood came. कि सबके सब बच्चे आस पड़ोस के भी आते थे, laughing हंसते थे, and shouting in the school yard. स्कूल के यार्ड के अंदर वो सबके सब शाउट करते थे. Sitting together in the school room. स्कूल्स के रूम में वो एक साथ बैठते थे. Going home together. घर पे साथ जाते थे. At the end of the day, they learned the same things. और वो सेम चीजों को लर्न करते थे. So they could help one another with the homework and talk about it. और वो एक दूसरे की हेल्प करते थे होमवर्क में और उसके बारे में बातचीत किया करते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल. और उनके टीचर्स कौन होते थे? इंसान होते थे. दे वर ह्यूमन बींग्स. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. वो इस टाइम सारी की सारी चीजें वो मैनिपुलेशन वो अपने माइंड में कर रही थी मर्गी. एंड उसी टाइम क्या हुआ था, जो मैकेनिकल टीचर है उसने अपना होमवर्क फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पे. When we had fractions half and 1/4, वो इस तरह से उसे टीच कर रहा था. मर्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. और वो यही सोच रही थी कि सबके सब बच्चे उस टाइम कितना ज्यादा फन कर रहे थे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. और वो यही सोच रही थी कि उन्हें कितना ज्यादा मजा आता था. एंड द लास्ट वर्ड्स आर द फन दे हैड. दिस इज अवर टाइटल ऑफ दिस स्टोरी, अवर टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, कि उस टाइम कितना ज्यादा मजा होता था उनके पास. तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आई होंगी. एंड आप घर जाके पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे अपनी बुक से. और इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आप उनको ट्राई आउट करेंगे. एंड अगर आपके पास बुक नहीं है देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस. ओके, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर. You have to solve these questions. Question number 2 and question number 3. You have to try out at your home from the chapter. And question number 4, last questions. And आप सब अपनी रफ नोटबुक्स में ये चीजें लिखेंगे. Okay, and इस questions को डिस्कस करेंगे. Okay, so if you have any doubt, you can contact me. Thank you very much.